अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि लेक्चर इन इंग्लिश की तैयारी किस तरह से की जाए, किन किन सोर्सेज को कंसल्ट किया जाए, किस तरह से अपना रोड मैप बनाया जाए ताकि आप लेक्चर का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे पहले तो एक जो क्वेश्चन है वो बच्चे बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस अमंग लेक्चर, इंस्ट्रक्टर एंड एसएस। बेटा याद रखिएगा, जो लेक्चर है ये भी 17 स्केल की सीट है, जो इंस्ट्रक्टर इंग्लिश है ये भी 17 स्केल की सीट है, और जो एसएस इंग्लिश है ये भी 17 स्केल की सीट है। बुनियादी तौर पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़र्क होता है वो ये है कि एसएस के लिए आपको मास्टर्स प्लस बीएड रिक्वायर्ड होता है। अगर आपकी बीएड की डिग्री नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एसएस। और इंस्ट्रक्टर के लिए और लेक्चर के लिए आप लोग जो है, अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, वो बीएस है या मास्टर्स इन इंग्लिश है, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब तीनों 17 स्केल की सीट्स हैं, लेकिन तीनों का जो पेपर पैटर्न है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जो एलोकेशंस है उसको भी डिस्कस करेंगे और इनका जो बुनियादी फ़र्क है उसको भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि लेक्चर्स जो होते हैं 17 स्केल की सीट है, और ये जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं इनमें एलोकेशन होती है, एचईडी के अंडर ये कॉलेजेस आते हैं। इसी तरह से जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं, इंस्ट्रक्टर की सीट भी 17 की होती है और वो लेक्चर के इक्वल पे स्केल होता है, और उसकी जो एलोकेशन है वो कॉमर्स कॉलेजेस में होती है। और पूरे पंजाब के अंदर आलमोस्ट 121 कॉमर्स कॉलेजेस हैं, जिनमें 106 जो है वो कॉमर्स कॉलेजेस मेल हैं और बाकी 15 आलमोस्ट 15 to 16 जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं वो फीमेल हैं। और इसके बाद एसएस की जो एलोकेशन है वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होती है, वो स्कूल्स जो इंटर तक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर इन इंग्लिश की तैयारी आप किस तरह से करें। लेक्चर और इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है वो बुनियादी तौर पे सेम होता है पीपीएससी के थ्रू, और इनका पेपर पैटर्न भी सेम होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम होता है। बस जो इनमें बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि लेक्चर की जो एलोकेशंस है वो ग्रेजुएट कॉलेजेस में, और जो इंस्ट्रक्टर की एलोकेशंस हैं वो कॉमर्स कॉलेजेस में होती हैं। अब अगर हम लेक्चर की बात कर लें तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इसके लिए आपको बीएड रिक्वायर्ड नहीं है और एमफिल भी एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका बीएस इंग्लिश है या मास्टर्स इन इंग्लिश है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब कुछ बच्चों की इस तरह से कन्फ्यूजन होती हैं कि उनकी डिग्री जो है कुछ की लिंग्विस्टिक्स में होती है, कुछ की लैंग्वेज में होती है, कुछ की लिटरेचर में होती है, और कुछ की डिग्रीज़ के ऊपर डिग्री हेड पे जस्ट बीएस इंग्लिश लिखा होता है या मास्टर्स इन इंग्लिश लिखा होता है। तो बच्चों में ये कन्फ्यूजन होती है अपने डिग्री टाइटल को देख के कि आइदर वी आर एलिजिबल और नॉट। तो बेटा याद रखिएगा कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी इंग्लिश की डिग्री है, वो चाहे लिंग्विस्टिक्स की है, लिटरेचर की है, लैंग्वेज की है, आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इसके वीडियो के एंड में मैं इंशाल्लाह वो जो पीपीएससी का इक्वलेंस डिग्रीज इक्वलेंस मेरा बेटा जो सर्टिफिकेट है और उसमें जो डिग्रीज़ जो है वो फॉल करती हैं वो मैं सारी की सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अब हम आ जाते हैं जी पेपर के कंटेंट पे, पेपर के पैटर्न पे। पीपीएससी लेक्चरर इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, और उसमें 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के हैं और बाकी 20 मार्क्स जो हैं उसमें जनरल पोर्शन है। और जनरल पोर्शन में बेसिक उर्दू, बेसिक इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स, पैडागोजी, समटाइम 1-2 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, समटाइम इसको स्किप कर दिया जाता है लेक्चर के पेपर में, और साथ जो है एवरीडे साइंस आ जाती है, जियोग्राफी आ जाती है और बेसिक कंप्यूटर आ जाता है। तो इस तरह से इन 7-8 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को मिला के 20 मार्क्स का पोर्शन जो है वो सेट किया जाता है, और बाकी 80 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपके सब्जेक्ट से होता है। अब जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने डिफरेंट कोर्स आउटलाइन पढ़ी होती है, बच्चों ने डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट किया होता है, डिफरेंट हिस्ट्रीज़ पढ़ी होती हैं। तो अब हम किस तरह से या किस पैटर्न को लेके तैयारी करें ताकि हम क्वालिफाई कर पाएँ अपने रिटन एग्ज़ाम को। तो बेटे याद रखें कि 4-5 चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा बना लेनी है। 4-5 चीज़ों को आपने उसका एक लेआउट बना लेना है, एक रोड मैप बना लेना है, या इन चीज़ों को आपने स्ट्रीमलाइन कर लेना है अगर आप वाक़ईतन इंटरेस्टेड हैं टेस्ट को क्वालिफाई करने में।
नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे जैसे ही सीट्स अनाउंस हुई तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव की बुक्स लेते हैं और एमसीक्यूज़ क्रैम करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा तैयारी का ये मेथड नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज़ को पढ़ के आप लोग रिटन क्वालिफाई नहीं कर सकते। और सिंपल सी एक बात है, मैं अक्सर कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा जब तक आपने किसी प्ले की, किसी नॉवल की स्टोरी ही नहीं पढ़ी, उसकी एटलीस्ट समरी ही नहीं पढ़ी, आपको उसके करेक्टर्स का ही नहीं पता, थीम्स का ही नहीं पता, या उस स्टोरी के इवेंट्स का ही नहीं पता, तो आप उसके एमसीक्यूज़ सिर्फ याद करके किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाएं जी, हम बात करते हैं रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से, या हम किस तरह से एक रोड मैप बनाएं ताकि हमारी जो तैयारी है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाए। तो बेटे याद रखें कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री, कोई भी एक हिस्ट्री की बुक, वो माइकल अलेक्जेंडर की आप ले लें, वो डेविड डिशेस की ले लें, वो हडसन की ले लें, वो टी सिंह की ले लें, या बी.आर. मुलिक की ले लें, जो आपको आसान लगती है। हिस्ट्री एक ले और उस हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पढ़ें, और हर एज को आप इस तरह से पढ़ें कि उस एज की जनरल करेक्टरिस्टिक्स, उस एज की लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स, उस एज के जो फ्लरिशिंग लिटरेरी जॉनराज हैं, उस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, और उस एज में जो राइटर्स हैं, कौन से राइटर्स के वर्क्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं। इन चीज़ों को आप फोकस करें, और इन चीज़ों को फोकस करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा बेटा आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पेपर में, पीपीएससी के पेपर में कोई 2 से 3 एमसीक्यूज़ जो है वो ग्रीक लिटरेचर से आ जाते हैं, क्योंकि ग्रीक लिटरेचर से अगर हम देखते हैं तो क्रिटिसिज्म में पोइटिक्स शामिल है, और इसके अलावा ड्रामा में जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इडिपस रेक्स पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में प्रोमीथियस बाउंड जो है वो शामिल है। तो अब इसको इस तरह से आप स्ट्रीमलाइन करेंगे कि जब आप ग्रीक्स पे जाएंगे तो ग्रीक्स में आप फिलोसफर्स को देखेंगे क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव में, और वहाँ पे आप प्लेटो को और अरिस्टोटल को प्रिपेयर करेंगे, और प्लेटो की रिपब्लिक की समरी आप देख सकते हैं, और जो अरिस्टोटल है इसकी पोइटिक्स को आप देखेंगे, और साथ ट्रेजेडियंस को देखेंगे आप। और तीनों ट्रेजेडियंस जो हैं, यूरिपिडीज़ है, सोफोक्लेस है, एस्क्लेस है, इनकी टाइमलाइंस को, टाइमलाइन से मुराद मेरा बेटा इनकी लाइफ एंड वर्क्स है, उसको याद रखेंगे, इनके प्लेस के नाम याद रखेंगे, और इनका जो ट्रेजेडी के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखेंगे, और साथ मेरा बेटा ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो ग्रीक मिथ्स यूज़ हुई हैं उनको आप प्रिपेयर करेंगे, और इसके साथ साथ मेरा बेटा ग्रीक्स के अंदर आप कॉमेडी को देखेंगे, और कॉमेडी के हवाले से अरिस्टोफनीज़ की टाइमलाइन जो है वो आप तैयार करेंगे। इसी तरह से आप आगे चलेंगे तो एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन एज आ जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर पे जब आप आते हैं तो एंग्लो सेक्सन एज की मेरा बेटा उनका एंगल्स एंड सेक्शंस का ओरिजिन देखेंगे आप, उनकी जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो देखेंगे, किस तरह का लिटरेचर वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, क्या ट्रेड्स थे उनमें, उसको देखेंगे, और उस एज की जो लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स थी वो आप प्रिपेयर करेंगे, और किस तरह से वो एज एंड हुई, और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट हुई। तो और इसके साथ साथ मेरा बेटा वो जो सोशियो पॉलिटिकल उस टाइम का सिनेरियो है उसको भी आप देखते जाएंगे, और साथ साथ आप लिटरेचर की हिस्ट्री को प्रिपेयर करते जाएंगे। देन इसी तरह से आप अगर आगे चलते हैं तो आप एज ऑफ चौसर में आ जाते हैं। चौसर को आप प्रिपेयर करेंगे, चौसर की टाइमलाइन को देखेंगे, कैंटरबरी टेल्स को देखेंगे, उसके करेक्टर्स को देखेंगे, उसके करेक्टर्स की सारी डिटेल्स जो है, उनके कॉस्ट्यूम, उनकी स्टोरीज़, और उनके हवाले से जो फेमस सेइंग्स हैं, या चौसर के हवाले से जो फेमस सेइंग्स हैं डिफरेंट क्रिटिक्स की, उनको देखेंगे। और इसके बाद इसी तरह से आप चौसर के कंटेम्प्रेरीज को देखेंगे, उस पूरी एज को तैयार करेंगे। देन इसी तरह से फिर आप अगर एलिज़ाबेथन एज पे आगे जाते हैं, आप रेनेसा पे जाते हैं, तो इसके साथ साथ पहले आप डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा देखेंगे, क्योंकि एलिज़ाबेथन एज में जो सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग जॉनरा था वो ड्रामा था। तो अब जब आप ड्रामा की डेवलपमेंट को देखते हैं तो आप मिरेकल प्लेस को देखेंगे, मिस्ट्री प्लेस को देखेंगे, मोरालिटी प्लेस को देखेंगे, और लिटर्जिकल प्लेस को देखेंगे। और इसी तरह से साथ साथ मेरा बेटा आप जब रेनेसा की मूवमेंट को प्रिपेयर करेंगे, और रेनेसा की मूवमेंट का जो एक इम्पैक्ट है उसको आप देखेंगे। फिर आप आ जाएंगे बेटे इस पे एलिज़ाबेथन एज पे। एलिज़ाबेथन एज में जब आप ड्रामा को प्रिपेयर करेंगे तो आप ऑब्वियसली शेक्सपियर को, क्रिस्टोफर मार्लो को, बेन जॉनसन को, और सारे यूनिवर्सिटी विट्स को प्रिपेयर करेंगे। और इनमें ख़ास तौर पे आपने जो फोकस रखना है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो रिकमेंडेड वर्क्स हैं उनकी, आप अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो आप एटलीस्ट उनकी डिटेल्ड समरी ज़रूर पढ़ें,
उनके जो करेक्टर्स हैं वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो शेक्सपियर की 4 जो प्योर ट्रेजेडीज़ हैं जिसमें हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो है, इनकी एटलीस्ट आपको समरीज जो है वो एक्ट वाइज डिटेल्ड समरीज जो है वो आपने ज़रूर पढ़ी हो, शेक्सपियर की टाइमलाइन आपकी प्रिपेयर हो। और इसके अलावा जो है शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो 37 जो प्लेज हैं शेक्सपियर के, आपने ये देखना है कि कौन सा वर्क इसका जो है वो कॉमेडी है, कौन सा ट्रेजेडी है या रोमांस है। और इसी तरह से मेरा बेटा फिर आप शेक्सपियर को एज अ पोइट भी देखेंगे और उसकी सोनेट्स को देखेंगे। साथ बेटे आप अगर क्रिस्टोफर मार्लो पे आ जाते हैं, मार्लो की टाइमलाइन को देखेंगे, मार्लो का कंट्रीब्यूशन देखेंगे इंग्लिश ड्रामा में। और साथ साथ जो है ख़ास तौर पे मार्लो के 6 प्लेज में से 2 प्लेज जिनमें क्रिस्टोफर मार्लो का जो जी ऑफ माल्टा है और डॉक्टर फॉस्टस है, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और इसी तरह से जो यहाँ पे कॉमेडियन था इस टाइम स्पैन में बेन जॉनसन की आप जो कॉमेडी है उसकी थ्योरी ऑफ कॉमेडी है उसको पढ़ेंगे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इसको मेरा बेटा इनकी समरीज़ को आप प्रिपेयर करेंगे। फिर इसी तरह से एलिज़ाबेथन एज की पोइट्री को आप पढ़ेंगे। देन आगे चलते जाएंगे बेटे, एज वाइज जो है आप उस एज के राइटर्स को तैयार करते जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एलिज़ाबेथन से आगे आप चलेंगे तो नेक्स्ट एज को आप देख लेंगे। नेक्स्ट एज में जिसको हम एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं, एज ऑफ ट्राइडन, रेस्टोरेशन एज भी बोलते हैं, जैकोबियन एज भी उसको बोलते हैं। उसके बाद मेरा बेटा एज ऑफ ट्राइडन पे आप आ जाएंगे और देन जो है वो आप 18th सेंचुरी पे चले जाएंगे। इसमें जो पीछे मैंने एजेस बताई हैं इनमें फिर आप वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पोइट्री के उनको आप प्रिपेयर करेंगे और ड्राइडन को एज अ क्रिटिक आप देखेंगे, एज अ पोइट आप देखेंगे। और जो भी जॉनराज हैं या जो भी इसमें जो मेजर राइटर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं उनको आप इन डिटेल करेंगे। जो माइनर राइटर्स हैं चाहे उनके सिर्फ MCQs याद रख लीजिएगा। इसके बाद मेरा बेटा आप आ जाते हैं आगे 18th सेंचुरी पे, उसमें उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड बुनियादी तौर पे किया जा सकता है कि 18th सेंचुरी में आप पहला जो 1844 तक है वो एज ऑफ पॉप के हवाले से, देन एज ऑफ जॉनसन। याद रखिएगा एज ऑफ जॉनसन से मुराद यहाँ पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, बेन जॉनसन जो है वो एलिज़ाबेथन एज में है। तो सैमुअल जॉनसन को मेरा बेटा आप देखेंगे। और देन फिर वो जो एक ट्रांजिशनल फेज़ था रोमांटिक्स में और वो 18th सेंचुरी में जिसमें ब्लेक को हम ख़ास तौर पे प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म तैयार करते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा वो जो जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी है आप उसको देखेंगे। इसी तरह से फिर 1798 से आप मेरा बेटा रोमांटिक एज को देखेंगे। देन ऑनवर्ड रोमांटिक एज में रोमांटिक पोइट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसमें जो फर्स्ट जनरेशन है जिसको लेक ट्रायो मेरा बेटा बोलते हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ है, ST कॉलरेज है और प्लस जो है वो साउथे है। देन आप जो है वो यंग पोइट्स को जिनमें बायरन, कीट्स, शैले हैं आप उनको प्रिपेयर करेंगे। और उनको प्रिपेयर करने का उनकी फेमस पोएम्स, उनकी फेमस कोटेशंस जो हैं और उनकी टाइमलाइन उनके वर्क्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से आप आगे अगर चलते जाएंगे तो फिर आप आ जाते हैं विक्टोरियन एज पे। विक्टोरियन एज में अर्ली विक्टोरियन को आप प्रिपेयर करेंगे, लेटर विक्टोरियन को प्रिपेयर करेंगे और साथ साथ मेरा बेटा आप फिर मॉडर्न पे चले जाएंगे, पोस्ट मॉडर्न पे चले जाएंगे। और इसके साथ मेरा बेटा आपको अमेरिकन लिटरेचर प्रिपेयर करना होगा, साउथ एशियन लिटरेचर प्रिपेयर करना होगा, वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश प्रिपेयर करना होगा और इसके अलावा जो है पाकिस्तानी लिटरेचर प्रिपेयर करना होगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स मेरा बेटा जो एनुअल में पढ़े हैं उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का सिलेबस है, किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसा ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। और ये BS जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कराया जा रहा है रेगुलर, उसमें 6th, 7th, 8th सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और इस तरह से मेरा बेटा आप लिटरेचर को एक वर्सटाइल वे में तैयार करेंगे। देन फिर आप मेरा बेटा आ जाते हैं लिटरेरी थेरी पे, लिटरेरी मूवमेंट्स पे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे, आप उन चीज़ों को तैयार करेंगे। फिर रिसर्च के हवाले से आपको बेसिक्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। आल्दो के रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन अभी तक PPSC में कोई 1-2 पूछे गए हैं, सच नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको डिस्कोर्स के हवाले से आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स, एकेडमिक डिस्कोर्स क्या है, जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स क्या है। और उसके बाद मेरा बेटा लिंग्विस्टिक्स पे आप आ जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स है, ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं, स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स हैं,
लैंग्वेज के फंक्शंस हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स हैं इनको आप प्रिपेयर करेंगे, लिटरेरी टर्म्स को आप प्रिपेयर करेंगे और प्लस जो है बेटे आप इंग्लिश ग्रामर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से आपका जो 80 मार्क्स का पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें बेटे बुनियादी तौर पे बात ये आती है कि हम अगर एक ही राइटर को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हम अगर शेक्सपियर को ही ले लेते हैं तो शेक्सपियर के कुछ 6 से 7 प्लेस तो एटलीस्ट आपने प्रिपेयर करने हैं। तो बच्चों के माइंड में ये आती है कि हम 6 से 7 बुक्स लें या किस तरह से हम इसको तैयारी करें। तो बेटे एम के प्रिपरेशन का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि एम के प्रिपरेशन के 3 मंथ्स के सेशन में हम बड़े कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग के थ्रू आपकी तैयारी कराते हैं। इसमें हमारा तरीका ये है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको एक शॉर्ट सा, जिनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, इनको मेरा बेटा हम एक प्रॉपर आप लोगों के साथ, जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में रजिस्टर्ड होते हैं, हम उनके साथ एक सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करते हैं। उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग हर चीज़ का जो है वो बड़ा ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसमें वन लाइनर भी, उसमें शॉर्ट डिटेल्स होती हैं, वन लाइनर्स होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं और मेरा बेटा फिर उस गिवन सिलेबस में से टॉपिक वाइज जो है हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उन टेस्ट की कीज़ प्रोवाइड करते हैं और देन मेरा बेटा उसके कॉन्सेप्ट्स की हम डिस्कशन कराते हैं। तो एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम इस मंथ के स्टार्ट में ही सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 होंगे और 5000 बेटा हमारे पूरे सेशन के चार्जेस हैं, ये पर मंथ हमारे चार्जेस नहीं हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका ये होगा कि आप गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे गिवन नंबर्स पे आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे। फ़ीस सबमिशन का मैसेज आप हमें सेंड करेंगे, स्क्रीनशॉट उसका, अपना नेम, क्वालिफ़िकेशन और ब्रैकेट में आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेक्चर इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप लेक्चर लिखेंगे, इंस्ट्रक्टर के लिए करनी है तो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्टर लिखेंगे, एसएस के लिए करनी है तो आप एसएस लिखेंगे, आपको आपके उस रेलेवेंट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब बेटे इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 40 to 45 टेस्ट जो है वो हम लेते हैं और उन 40 to 45 टेस्ट में हम कंप्लीट लिटरेचर को, लिटरेरी टर्म्स को, लिटरेरी मूवमेंट्स को, लिटरेरी थेरी को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, लिंग्विस्टिक्स को और ग्रामर को और प्लस जो है 4 to 5 टेस्ट में मेरा बेटा आपके वो जो जनरल पोर्शन होता है 20 मार्क्स का वो हम प्रिपेयर कराते हैं। और हमारे चैनल पे बच्चों के रिव्यूज़ देखने के लिए एम के प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें। एम के प्रिपरेशन हमारा चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।